शर्म वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। पाप का तेरे अबे थोड़ा भर चुका, अपनी करनी का साले सजा पाए। आवाज साले लगा या नहीं, सामने एक खड़ा डाकू दिलावर तेरे और देखता हूँ बच्चा। दुनिया से क्या तुमसे इरादा है? बड़के भैया मुझे बचा लो, नहीं ये सब मुझे जान से मार देंगे। बड़के भैया काम पर भैया भैया नहीं मारो भैया। हो सो इशारे कहाँ पाए? ऐलान के सबका कफन लेके आए खरीदे गई रे हमारे मेरा भंवर सिंह। आपो कौन? हमला कौन है? लाइन में पैसा ले जाए। एक करौदी ले जा है ना, कुकुर मुत्ता साले। क्या बे के आई आ? के आई? तू तो भंवर सिंह है ना? हाँ हाँ। एक बात ये बता बे, रायगढ़ का रहने वाला कमल को जानता है? जानत रहे लेकिन अब स्वर्गीय कमल हो गए। स्वर्गीय कमल हो गए, मर गए मर गए। तेरे यहाँ हार की चोरी किया? नहीं ना हा? राम राम सुबेर एक बार झूठ न वो भागा। उसके जेब में हार कैसे गया? हमारे चौराहे के डायर है। हा? हमारे चौराहे डायर। उसकी बहन की इज्जत लूटने का प्रयास किसने किया? वो तो खिसकड़ाई तनी के करत है। रहे। हमका का चप्पली से मारा भैया बताए दे है। वह ढोड़ा पर लाठी से लाद दे दी निपुरी। भंवर सिंह आँख खोल कर देख, वही संध्या और शांति का भाई कमला तेरे सामने खड़ा है। जी बहुत आते नात रिश्तेदार सारे के का तो का गांडू हो क्या कहे से जो गाडू जो नहीं ही गला हो मारता। गया लखनऊ छक्का। अच्छा हम जाए कहा? एक बात बता बे, हाँ इस हवेली में एक युवराज नाम का नौकर था ना? हाँ। वो किसका औलाद, उसके माँ बाप कौन है? बात दर चले साहब भैया क्यों करे और करे माई बाप का मार जाए। ओका यहाँ बड़े पालक पोसल रे, जवने दिन ओकर सिग्नेचर करावे पाई तो जान से मार दे। नहीं, हाँ। यही मेरे पालत रहे। और ये हवेली सब हुई के ये हवेली आप तोहरा साथे लाद दे भाई। कहाँ के मारे पर लाद के ले काहे काहे ना लाद दे भाई? जे हमका उठा के ले जात रहे तो दबाए के मर जाए। के जे लाद दे है नहीं लाते जाए आज। बोले ना हम बताई कुंवर सिंह कहाँ फंस गए? तो हमारे मेहमान है ना, हम तो हर सारे। हाँ, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। एक बात बता दे, तूने युवराज और संध्या को तो जान से मार दिया ना? वो तो जान से मार दिया तो मर गए होंगे ना। आज इसी वजह है कि तेरे ऊपर तरस आ रहा है। तूने मेरी बहन के सर पर छोड़ दिया, आज मेरी बहन दुनिया देख सकती है। क्या कहा दुनिया देख सकती है? उसकी आंखों में रोशनी आ गई। अरे तू उसके लिए भगवान, इसीलिए मैं आज तुझसे यही कहूंगा, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने कि आज से बाद ऐसी गलती मत करना। लेकिन एक बात जानना चाहता हूं,
जब बारात मेरे दरवाजे पर गई, मैं अपनी बहन को डोली में बैठाया तो मेरी बहन सही सलामत थी, दोनों आंखों से देख सकी थी। तुम्हारे घर आने के बाद मेरी बहन की आंखों की रोशनी कैसे गई? कमल मेरे भाई, इसका विषय मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, एक बात जानता हो, जब मैं अपनी बीवी के पास गया, यानी तुम्हारी बहन के पास गया मुलाकात करने के लिए, मैंने बुलाया संध्या को। संध्या हमारी बात को सुनी, उठकर खड़ी हुई। मैं खड़ा था पूरब साइड, वो पश्चिम साइड जा रही थी। मैं ये समझा कि वहां से लगता है लड़की बदल गई है। दोनों वहां की अंधी हमारे पास भेज दिए हैं। इसके पीछे मुझे कुछ नहीं मालूम। जो कुछ मालूम है हमारी भौजी को मालूम है, हमको नहीं मालूम। मैं तो इसी मेरी गलती नहीं है, गलती इसकी है, ये बता सकती है। यही चाल को प्रधानी कर देती। तू भी किसी भाई की बहन, तू भी किसी बाप की बेटी है, किसी माँ की बेटी है। इतना जानना चाहता हूं, मेरी बहन तुम्हारी देवरानी, ये बताओ कि मेरी बहन की आंख की रोशनी कैसे गई? भैया, मैं इस घर में जब आई तो मैं अपने पति के चालों और चलन देख करके मैं ये सोची कि अगर इस घर में रहूंगी तो हमारी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी। तो मैं ये सोची कि ठीक है, हमारा देवर हमारे साथ है, तो मैं अपने देवर को देखकर, अपने देवर के साथ रहकर अपनी जिंदगी ऐसे आराम से बिता लूंगी। लेकिन जब इन्होंने हमारे कुंवर की शादी कर दी है तो मैं सोची अगर संध्या हमारे घर में रहेगी तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया। लेकिन मैंने जवानी के जोश में मैं अपनी संध्या को अपनी बहन न समझी, बल्कि उससे अपनी दुश्मन समझ रखी थी। और मैं संध्या को सुहाग रात कमरे में जब बैठी तो मैं दूध का गिलास लेकर गई और मैं दूध के गिलास में जहर डाल दी थी कि ये दूध पीकर हमारी संध्या मर जाएगी। लेकिन वो मरी नहीं, उसी दूध की वजह से उसकी दोनों आंख की रोशनी चली गई। वाह रे बहन, उसके लिए मुझे माफ कर दो भैया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे जो सजा देना चाहते। बहन, आज तूने अपनी गलती का एहसास किया। मैं तो उस बदनसीब बहन का भाई हूं। तू सोच कि अगर तेरे साथ हुआ होता तो तेरे भाई बहन पर क्या गुजरता। मैं मानती हूँ ठीक है भैया, बहन, लेकिन आज के बाद किसी की बहन के साथ ऐसे घोर अन्याय नहीं होना चाहिए। नहीं भैया। कुंवर, आज मैं अपनी बहन संध्या को तुम्हारे हवाले सौंप कर जा रहा हूँ। आज के बाद मेरी बहन को किसी प्रकार का दुख मत देना। लड़के भैया, आज के बाद आपका कोई शिकायत सुनने का मौका नहीं मिलेगा भैया। इस हवेली में न तो कोई नौकर रहेगा न तो कोई मालिक रहेगा। आज से तुम और युवराज एक भाई भाई का नाता रहेगा। बड़ी अच्छी बात है मैं तो भैया। कानून का बागी हूँ। इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने आप को आत्मसमर्पण करने। भैया, आप हम लोगों को छोड़ के आप जा रहे हैं कानून को अपने आप को समर्पण करने के लिए। भैया, घबराने की बात नहीं है, आप जाइए। मैं एक अच्छा सा वकील ढूंढ करके मैं आपको जल्द से जल्द जेल से रिहा करा लूंगा। भैया, आप जाइए। युवराज, आज ये हवेली में तुम और कुंवर से एक भाई भाई का प्यार बना करके रखोगे। मैं जा रहा हूं, तुम सब अपना ख्याल रखना। देखा जाएगा मुकद्दर किस मोड़ पर ले जाता है। मैं चल रहा हूं, अब आप सब दोनों रहिए। बड़ी अच्छी बात है भैया। युवराज, युवराज, जो कुछ मैंने किया मेरी गलतियों को माफ कर दो मेरे भाई। आज के बाद
ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा मेरे भैया। कौन भैया, ये तो सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। हमारे मुकद्दर में जो लिखा था वो मुझे मिला। हाँ तो अपने साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। संगीत समाप्त होती है। संगीत का नाम कुलटा नारी नपुंसकपति, कुलटा नारी नपुंसकपति और फटाको दिलावर सिंह। हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से या हमारे साजिंदा से या हमारे पात्रों से अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो, आप सब अपना बच्चा